अस्सलाम वालेकुम जी। सेशन नंबर 16 है हमारा, इंतहाई इंपॉर्टेंट है जी। फेसबुक ऑडियंस को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, देन हम डिस्कस करेंगे जी फेसबुक एड्स फनल को। एंड नंबर 3 पर हम डिस्कस करेंगे जी कि हमें किस तरह की ऑडियंस के ऊपर कितना एड स्पेंड करना चाहिए, कितना बजट हमें स्पेंड करना चाहिए। मेजर ये हमारे तीन टॉपिक हैं आज के सेशन के, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप चाहते हैं फेसबुक के ऊपर आप जो भी मार्केटिंग करें, दैट्स मीन जो भी आप कैंपेन बनाएं, आपकी हर कैंपेन आपको प्रॉपर एक अच्छे रिजल्ट दे, तो उसके लिए आपको फेसबुक एड्स फनल का आइडिया होना जरूरी है या ऑडियंसेस का डीपली समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, कंप्लीट ध्यान से सीखेंगे समझेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम फेसबुक ऑडियंसेस को। फेसबुक ऑडियंस में सबसे पहले हमारे पास मतलब कि जो ऑडियंस आती है ब्रॉड ऑडियंस है एक्चुअली। यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जो ऑडियंसेस की, उसका बता दूं। ब्रॉड ऑडियंस होती है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस फॉर रिटारगेटिंग के लिए जिसको हम भी यूज कर सकते हैं, लोकल लाइक ऑडियंस होती है, और डिटेल टारगेटिंग होती है। ये कुछ ऑडियंसेस हैं जिनको मतलब कि हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं अपनी मतलब के फेसबुक कैंपेन्स में। ठीक है जी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रॉड ऑडियंस को। ब्रॉड ऑडियंस ऐसी ऑडियंस होती है डेट्स मीन जिसका मुकम्मल कंट्रोल हम क्या करते हैं कि फेसबुक के पास देते हैं। ब्रॉड ऑडियंस मतलब कि ऐसी ऑडियंस बनाना, ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना कि जिसका मुकम्मल कंट्रोल फेसबुक को दे दिया हमने। लोकेशन, जेंडर या एज बता देते हैं फेसबुक को, उसके बाद फेसबुक के पास कंट्रोल होता है उसका कि फेसबुक हमारी एड कॉपी और क्रिएटिव की बेस के ऊपर जिसको मर्जी मतलब कि हमारा जो एड है वो बेसिकली दिखाए। अभी प्रैक्टिकली इसको देखते हैं ये कैसे बनती है ब्रॉड ऑडियंस। ब्रॉड ऑडियंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी हम ऑडियंसेस को अंडरस्टैंड करेंगे समझेंगे चीजों को प्रैक्टिकली। बाकी मैं नेक्स्ट सेशंस में बताऊंगा डीपली आपको कि लोकल ई कॉमर्स के बिजनेस के लिए हमें अगर फर्स्ट कैंपेन लगानी है तो उसके लिए ब्रॉड कब बनानी है, या कौन सी ऑडियंस कब बनानी है किस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की मेरी स्ट्रेटेजीज भी हैं हर ऑडियंस के हवाले से, वो भी आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूंगा। अभी सिर्फ हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ ऑडियंसेस का, ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाए, आपको क्लियर हो जाए कि कितनी टाइप्स की ऑडियंसेस होती हैं, कैसे बनती हैं। ठीक है जी। ब्रॉड ऑडियंस कैसे बनेगी, हम जैसे अपनी ऑडियंस पे आते हैं तो यहाँ पर स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे आप जाते हैं, यूज ओरिजिनल ऑडियंस। उसके बाद जैसे आप यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे जाते हैं तो कुछ इस टाइप का ऑप्शन आपके सामने आता है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपनी लोकेशन ऐड कर देंगे। डेट्स मीन जो भी लोकेशन आप ऐड करना चाहते हैं, जिस भी लोकेशन पर आप ब्रॉड ऑडियंस बनाना चाहते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में किसी भी बंदे को मेरा ऐड दिखे, तो मैंने पाकिस्तान कर दिया, और यहाँ पे एज लगा दी कि उनकी यार जो एज है वो होनी चाहिए 18 से 45। ठीक है जी। अगर जेंडर का फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आप एडिट पे जाके यहाँ पे जेंडर का फिल्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज कि ये हमारी ब्रॉड ऑडियंस है, अब मैंने पाकिस्तान किया 18 से 45 और जेंडर ऑल कर दिया, सेव। ठीक है। अब ये क्या कहलाएगी आपकी, ये आपकी ब्रॉड ऑडियंस कहलाएगी। ब्रॉड ऑडियंस अगेन रिपीट कर दूं कि डेट्स मीन फेसबुक के हाथ में कंट्रोल है, वो हमारी एड कॉपी और क्रिएटिव की बेस के ऊपर क्या कर रहा है, लोगों को हमारा जो एड है वो दिखा रहा है। ठीक है जी। ये तो थी आपकी ब्रॉड ऑडियंस। अब इसी तरह हम डिस्कस करेंगे सेकंड पर एडवांटेज प्लस ऑडियंस को। एडवांटेज प्लस ऑडियंस दैट्स मीन यहाँ पर फेसबुक का एआई इन्वॉल्व है। ठीक है। अब एडवांटेज ऑडियंस कैसे बनती है, अब यहाँ पे हम एक सेल कैंपेन बनाते हैं, सेल में ओके जी, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन कंटिन्यू। अब ये बेसिकली ब्रॉड मैंने पहले इसलिए बताया है आपको, इवन कि अब एडवांटेज प्लस ऑडियंस का ऑप्शन आपको मिलता है पहले, लेकिन मैंने स्विच करके ब्रॉड पे इसलिए लेके गया हूँ कि आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें आप दोनों को। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली आपको नॉर्मली आपका जो तीन लेवल नहीं कैंपेन के मिलते हैं एडवांटेज में, यहाँ पे आपको दो ही लेवल मिल रहे हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पे हम देखते हैं सर ऑडियंस लोकेशन को। ऑडियंस लोकेशन में जरा देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रॉड की तरह ही सेम अपना यहाँ पर अपनी क्या किया, लोकेशन ऐड कर दी। लोकेशन ऐड करने के बाद हम यहाँ पर जनाब अपनी लोकेशन ऐड करने के बाद उसके बाद अपना ओके जी, लोकेशन के बाद जस्ट आपको ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन मिल रहा है एक यहाँ पे। हाँ जी। सिर्फ आपने अपनी यहाँ पे ऑडियंस प्लस एडवांटेज में क्या है कि आपने अपनी अपना लोकेशन सॉरी ऐड की। लोकेशन ऐड करने के बाद अगर किसी को एक्सक्लूड करना है तो इस ऐड अकाउंट में कोई भी एक्सक्लूजन नहीं है ऑडियंस। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, ऑडियंस सेगमेंट का। अब इस पे आते हैं हम, ऑडियंस सेगमेंट। एडवांटेज प्लस ऑडियंस में यार दो तरह की ऑडियंस को फेसबुक आपका ऐड दिखाता है। ब्रॉड में तो बिल्कुल ब्रॉड होती है, मतलब जिसको मर्जी दिखा रहा है ऐड आपका, आपकी एड कॉपी और क्रिएटिव की बेस के ऊपर। और अपना एडवांटेज प्लस ऑडियंस में पहले इंक्लूसिव ऑडियंस को दिखाता है, फिर एक्सक्लूसिव ऑडियंस को दिखाता है। दैट्स मीन पहले जो हाईली इंटरेस्टेड होते हैं लोग, जो फेसबुक प्रेडिक्ट करता है
आपको आपके बेसिकली एडवांटेज प्लस ऑडियंस का बेसिकली प्रेडिक्ट इस बेस के ऊपर करता है कि आपके जो प्रीवियस रिजल्ट्स होती हैं, अभी जिस तरह मैंने एडवांटेज पे क्लिक किया, ये देखिएगा जरा, एडवेंट ऑडियंस सेगमेंट आ गया, यहाँ पे नहीं डिफाइंड हुआ हुआ, नॉट डिफाइंड आ रहा है। मतलब कि एग्जिस्टिंग कस्टमर या एंगेज ऑडियंस की बेस के ऊपर मतलब फेसबुक क्या कर रहा होता है, एडवांटेज ऑडियंस के थ्रू मतलब कि हमें परचेजेस या रिजल्ट्स ला के दे रहा होता है। अगेन रिपीट करता हूँ, डिफरेंस। अब डिफरेंस मेजर क्या है कि इसमें दो तरह की ऑडियंस होगी। एक इंक्लूसिव ऑडियंस, दैट्स मीन वो ऑडियंस जो इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट में, फेसबुक को लगता है कि ये जो लोग हैं मतलब के ये अपना इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड एंड लाइक करते हैं इस प्रोडक्ट को, उनको ऐड दिखाएगा। दूसरा एक्सक्लूसिव, फेसबुक नई ऑडियंस थोड़ी सी एक्सपेंड करने के लिए बेसिकली ये उसने फीचर दिया है। बेसिकली क्या करता है फेसबुक, मतलब कि उन लोगों को ऐड दिखाता है जो हमारी प्रोडक्ट के बारे में नहीं जान रहे, नए लोग हैं, लेकिन फेसबुक को थोड़ा सा लगता है कि ये बंदा, अगर मैं इनको ऐड दिखाता हूँ तो मैं भी इनका प्रोडक्ट परचेज कर ले, तो उस सिनेरियो में क्या करता है फेसबुक, मतलब कि एडवांटेज प्लस ऑडियंस के थ्रू मतलब कि आपको रिजल्ट ला के दे रहा होता है। और एडवांटेज प्लस ऑडियंस में बेसिकली दो चीजें हैं। एडवांटेज प्लस ऑडियंस नए एड अकाउंट्स के ऊपर कुछ लोग कहते हैं कि सही रिजल्ट नहीं देती, इसमें डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अब एडवांटेज प्लस ऑडियंस जो है, कुछ लोगों को कहते हैं कि बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं जी नए एड अकाउंट्स के ऊपर, कुछ लोग कहते हैं कि हमें रिजल्ट सही नहीं मिलते। तो अब मेरी सजेशन क्या है, या मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। एडवांटेज प्लस ऑडियंस अगर आप नए ऐड अकाउंट के ऊपर भी लगाते हैं तो आपको एक स्ट्रेटेजिकल वे से लगाना है। अगर आप एक स्ट्रेटेजिकल वे से मतलब एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस का फीचर चूज करके प्रॉपर ऑडियंस को टारगेट करते हैं, तो काफी हद तक बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और मैंने अपने क्लाइंट के लिए बड़े अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं, जिसकी प्रैक्टिकली जो कैंपेन्स की केस स्टडीज हैं, जो कैंपेन्स के रिजल्ट्स हैं, वो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा एडवांटेज प्लस ऑडियंस के थ्रू। डेट्स मीन एडवांटेज प्लस ऑडियंस के थ्रू, इन शॉर्ट आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एक एडवांस मेथड है टारगेटिंग का। ठीक है जी। तो अब आसान अल्फाज में, ब्रॉड ऑडियंस बिल्कुल ब्रॉड, एडवांटेज प्लस ऑडियंस में दो तरह की ऑडियंस, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ऑडियंस इंक्लूड होगी। मेरा ख्याल है कि दोनों ऑडियंसेस का आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका है। अभी ऑडियंसेस को समझ रहे हैं, बनाना सीख रहे हैं, कोई किस बिजनेस के लिए कौन सी ऑडियंस बनानी, कब बनानी है, आगे सीखेंगे। इसके बाद जी आपके पास थर्ड पे आ जाता है कस्टम ऑडियंस। अब कस्टम ऑडियंस थर्ड पर हमारे पास सर आ जाती है। कस्टम ऑडियंस क्या है जी, अब थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे हम ऑडियंस पे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक क्रिएट न्यू का ऑप्शन आता है। क्रिएट न्यू के बाद हमारे पास कस्टम ऑडियंस। अब कस्टम ऑडियंस दैट्स मीन वो ऑडियंस होती है जिन लोगों ने ऑलरेडी मतलब के हमारे साथ जुड़े होते हैं। उसमें कुछ यूर सोर्सेस आ जाते हैं और मेटा सोर्सेस। ठीक है। कस्टम ऑडियंस नॉर्मली हम रिटारगेटिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं, दैट्स मीन कैसे रिटारगेटिंग के लिए। अब मेटा सोर्स पे हम आते हैं, वीडियोस। ठीक है। जैसे हम वीडियोस पे गए, अब यहाँ पे क्या है, पीपल हु व्यू एटलीस्ट 3 सेकेंड ऑफ योर वीडियो। मेरी वीडियो जिन लोगों ने 3 सेकेंड तक देखी है पिछले 365 डेज में, उनकी हम क्या करेंगे, प्रॉपरली मतलब कि ऑडियंस बना लेंगे। अब यहाँ पे हम वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके यहाँ पे पड़ी हुई है तो आप उस वीडियो को मतलब कि सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। मैं यहाँ पे पेज एक सिलेक्ट करता हूँ जी। उसके बाद ये लीजिए, ये देखिए, जिस तरह ये एक वीडियो आ गई, इस वीडियो के ऊपर 3 सेकेंड वीडियो वो 632 व्यूज हैं। अब क्या है, अब ये जो कस्टम ऑडियंस बन रही है, किसकी बन रही है, अब पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे लोगों की कस्टम ऑडियंस हमने बनाई है जिन लोगों ने 3 सेकंड तक इस वीडियो को देखा है। उन लोगों की हमने क्या बना ली, 3 सेकंड मतलब के 3 सेकंड की मतलब कि एक मतलब जिन लोगों ने व्यू किया है पिछले 365 दिनों में इस वीडियो को, जो हमने यहाँ से सिलेक्ट की है, उसकी हम क्या कर रहे हैं, ऑडियंस बना ली 632 पीपल। ठीक है। अब क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक किया तो ये भाई आपकी क्या बन गई, कस्टम ऑडियंस बन गई। अब इस कस्टम ऑडियंस को हो सकता है मैं इनको मतलब अगर मैंने कैंपेन स्ट्रेटेजी जब हम बनाना सीखेंगे तब आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि कस्टम कब बनानी है, किसके लिए बनानी है। आसान अल्फाज में कस्टम ऑडियंस हम रिटारगेटिंग के लिए बना रहे होते हैं। ठीक है। जिन लोगों ने ऑलरेडी मतलब कि इन शॉर्ट कह लें कि जो लोग ऑलरेडी हमारी वीडियो के साथ एंगेज हुए होते हैं, लीड फॉर्म के साथ एंगेज हुए होते हैं, या जिन्होंने इंस्टेंट एक्सपीरियंस किया होता है, या शॉपिंग की होती है, या इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ एंगेज हुए हैं, या कोई ना कोई इवेंट किया है। ठीक है। या कोई फेसबुक पेज के साथ एंगेज हुए हैं, या फेसबुक लिस्टिंग की है जिन्होंने, या कस्टमर लिस्ट भी हम मैनुअल भी अपलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन एक्टिविटी हुई है, या कोई वेबसाइट के ऊपर एक्टिविटी हुई है,
या ऐप एक्टिविटी या कैटलॉग, ये तमाम तर सोर्सेज हैं जिनकी बेस के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक कस्टम ऑडियंस बनाते हैं रीटारगेटिंग के लिए। दैट्स मीन फेसबुक को कहते हैं पिछले एक महीने में जो लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर गए हैं उनकी मुझे ऑडियंस निकाल के दे दो, ताकि उनको मैं दोबारा ऑर्डर अपना अपना रिटारगेट कर सकूं। एक और एग्जांपल, लेट्स सपोज मैंने एक ऐड चलाया, वो 1,000 लोगों तक गया, 1,000 में से 200 लोगों ने परचेज कर लिया, मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके 800 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है, या 500 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है, और 300 लोग तो सिर्फ पेज व्यू करके आ गए हैं। तो अब मैं इनकी तीन ऑडियंसेस बना लूंगा। ठीक है, 500 लोग जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है, वो किसी न किसी रीजन की बेस के ऊपर उन्होंने ऐड टू कार्ट करके छोड़ा है, तो अब मैं क्या करूंगा, उनकी ऐड टू कार्ट वालों की ऑडियंस एक अलग बना लूंगा। ठीक है, मैं यूर सोर्स वेबसाइट में जाके उनकी एक अलग से ऑडियंस बनाऊंगा, उसके बाद दोबारा उनको रीटारगेट करूंगा, एक नई कैंपेन उनको दिखाऊंगा, एक नया ऐड दिखाऊंगा। सेम इसी तरह जिन लोगों ने पेज व्यू किया था, वेबसाइट जस्ट व्यू की थी, ऐड टू कार्ट भी नहीं किया, उनको मैं एक नई मतलब के उनकी एक ऑडियंस बना के दोबारा से उनको रीटारगेट करूंगा। आसान अल्फाज में कस्टम ऑडियंस हम बनाते हैं रीटारगेटिंग के लिए। तो ये मैंने बता दिया जी। आप वेबसाइट के लिए यहाँ से बना सकते हैं, जिसपे एक एक फीचर को हम यूज करके, एक एक सोर्स को हम यूज करके प्रैक्टिकली बनाना सीखेंगे अगली क्लासेस में। अब कस्टम ऑडियंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है जी। इन शॉर्ट कस्टम ऑडियंस रिटारगेटिंग के लिए बनाते हैं। उसके बाद है जी लोकल लाइक ऑडियंस। अब लोकल लाइक ऑडियंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह अब लोकल लाइक कैसे बनती है, लेट्स सपोज ऐसे लोग थे, मतलब कस्टम की आप लोकल लाइक बनाते हैं। अब कस्टम लेट्स सपोज ये एक वेबसाइट के ऊपर हम जाते हैं, वेबसाइट के ऊपर हमने क्या किया जी, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस हमने क्रिएट किया। अच्छा, यहाँ पे पिक्सल एक शो नहीं कर रहा है, ये एड अकाउंट बिल्कुल मैंने पर्सनल एड अकाउंट एक्चुअली यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। हम किसी और सोर्स के ऊपर बना लेते हैं। अब लुका लाइक ऑडियंस बनती है। इन शॉर्ट लुका लाइक ऑडियंस आपकी बनेगी, ये देखें जिस तरह ये एक बनी हुई है ऑडियंस। ठीक है, पहले से मतलब ये कि लुका लाइक ऑडियंस आपकी तब बनती है जब आपका अपना कस्टम ऑडियंस मौजूद हो। ये मेरी एक कस्टम ऑडियंस बनी हुई है। ठीक है, अब ये मेरी एक कस्टम ऑडियंस बनी हुई है, पाकिस्तान में है, परचेज है इवेंट इनका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जी हम अपना जो है लुका लाइक ऑडियंस बना लेते हैं, 1% पे बना लें या 2% पे बना लें। ठीक है, 1% का मतलब ये है कि मोर मतलब सिमिलर ऑडियंस। अच्छा, सिमिलर ऑडियंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लुका लाइक को यूज करते हैं। मतलब आसान अल्फाज में जैसे मैंने बताया कि मेरे पास 1,000 परचेजेस थी, जिसमें से 200 लोग मतलब 1,000 लोग आए वेबसाइट के ऊपर, 200 परचेजेस थी, 500 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, 300 लोगों ने सिर्फ वेबसाइट को विजिट किया। अब जो 200 लोगों ने परचेज किया था मेरी वेबसाइट को, 200 लोगों की मैं बनाऊंगा कस्टम ऑडियंस, उन कस्टम ऑडियंस की मजीद मैं बनाऊंगा लुक अलाइक। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज ये वो 200 लोगों की मतलब कि जिन लोगों ने परचेज किया है ना, उन लोगों की मतलब क्या है, ये ऑडियंस बन गई है। ठीक है, अब ये जो ऑडियंस है बन गई है 200 लोगों की, अब मैं यहाँ पे 1% पे आके एक नई ऑडियंस क्रिएट कर लूंगा। ये जो नई ऑडियंस क्रिएट हुई है, ये किसके सिमिलर है, मोर मतलब कि सिमिलर है उन लोगों के जो 200 लोगों ने ऑलरेडी परचेज किया था। ठीक है, अब जो 200 लोगों ने ऑलरेडी परचेज किया था, उन लोगों के सिमिलर ऑडियंस मैंने एक और बना ली लुका लाइक ऑडियंस के थ्रू। ठीक है, लुका लाइक मतलब कि आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडियंस होती है उसके सिमिलर ऑडियंस आप मतलब के बनाते हैं। ये फेसबुक का एआई क्या करता है, उससे सिमिलर ऑडियंस, फेसबुक की एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट आप कह लेंगे, आपकी मोर जो सिमिलर ऑडियंस होती है वो आपको और बना के देती है। यहाँ पे देखें, रीच अ न्यू पीपल ऑन मेटा टेक्नोलॉजी हु आर सिमिलर टू योर मोस्ट वैल्यूएबल ऑडियंस। ठीक है, इसमें हम अपनी ऑफलाइन ऑडियंस भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज अगर 100 लोग हैं, उन्होंने हमारी फिजिकल शॉप से आके परचेजेस की हैं, उन्होंने कोई ना कोई प्रोडक्ट हमसे खरीदा है, उनके फोन नंबर, उनके ईमेल एड्रेस वगैरह हमारे पास हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी प्रॉपर कस्टम ऑडियंस बना लेते हैं। कस्टमर लिस्ट में जाके उनकी कस्टम ऑडियंस बनाई, उसके बाद हमने लोकल लाइक ऑडियंस बना दी कि फेसबुक को बोला कि पिछले एक महीने में इन 100 लोगों ने हमारी वेबसाइट पे आके या फिजिकल आके हमसे परचेज किया है, इससे सिमिलर जो लोग हैं ना मुझे और लोग ला के दो। तो ये लोकल लाइक का बेसिकली ये फीचर होता है। मेरा ख्याल है कि आपको लोकल लाइक ऑडियंस का भी समझ आ चुका होगा। आसान अल्फाज में लोकल लाइक ऑडियंस जो होती है, ये सिमिलर ऑडियंस को बनाने के लिए या टारगेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है जी, ये कुछ ऑडियंसेस थी। इसके बाद आपके पास आ जाती है डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग आपको कहाँ पे मिलेगी, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल टारगेटिंग जनाब, डिटेल टारगेटिंग आपको जो मिलती है जी, अब ये देखिए यहाँ पर एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग ऑन का ऑप्शन आपको एक नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम दोबारा इसको देखते हैं जरा। ओके जी, ये अब ये देखिए, ये हमारी कस्टम ऑडियंस थी, इसको हमने निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, ये अपना लोकेशन भी रिमूव होगी, चले लोकेशन हम कर लेते हैं पाकिस्तान। ओके,
अब ये हमारी लोकेशन पाकिस्तान हो गई। अब ये एज आ गई हमारी, ये जेंडर आ गया। जिस भी एज को टारगेट करना है सिंपली एज और जेंडर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको ना एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग का एक ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे ये क्या ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें मतलब फेसबुक हमें कुछ लोगों का मतलब के तीन ऑप्शंस इन शॉर्ट के लिए मजीद इसमें दे देता है। डायमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर। अब डायमोग्राफिक्स क्या होते हैं, आसान अल्फाज में लोगों का वो डाटा आप कह सकते हैं जो लोगों ने फेसबुक के ऊपर दिया हुआ है। लाइक एस मैंने फेसबुक को बताया हुआ है कि मेरी बर्थडे इस डेट को है, मैंने बताया हुआ है कि मैं फलां कंपनी का सीईओ हूँ, फलां यूनि से फलां कॉलेज से मैं पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, ये वो डाटा है जो फेसबुक को हमने खुद दिया होता है। ये डायमोग्राफिक्स में आपका आ गया, जिसमें आपकी लोकेशन भी आ जाती है, आपके जेंडर भी आ जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह तमाम तर चीजें। ठीक है, इस डेटे की बेस के ऊपर भी हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट, अब ये कुछ फेसबुक ने हमें कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इंटरेस्ट दिए हुए हैं, इन इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर भी हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं। लाइक एस जिन बच्चे से अपना जिसका इंटरेस्ट है एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में, जिसका इंटरेस्ट है बैंकिंग में, उसको टारगेट करना है। साथ ही ऑडियंस का साइज भी आपको बताता है कि इस इंटरेस्ट के ऊपर कितनी साइजेस की ऑडियंस मौजूद है। लाइक एस ये डिजाइन है, डिजाइन में ग्राफिक डिजाइनिंग है। अब ये देखें ग्राफिक डिजाइनिंग का साइज क्या है ऑडियंस का। इंटरेस्ट में क्या कह रहा है कि बिजनेस एंड इंडस्ट्री, graphic designing, visual art. अब डिस्क्रिप्शन, who have expired and interacted or like pages related to graphic designing। वो लोगों को आप ऐड दिखा सकते हैं जिन लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड पेजेस को लाइक किया हुआ है या इंटरेक्ट करते रहते हैं। ठीक है जी, तो ये इंटरेस्ट की बेस। अब इंटरेस्ट की समझ आ गई। अब डायमोग्राफिक्स दैट्स मीन वो डाटा जो हमने फेसबुक को दिया है, और दूसरा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेसिकली हमारी उस चीज के बेस के ऊपर फेसबुक देख रहा होता है जो हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जिन पेजेस को लाइक कर रहे होते हैं, जिन प्रोफाइल्स को हम देख रहे होते हैं, लाइक या फॉलो कर रहे होते हैं। थर्ड चीज आपकी बिहेवियर, आपकी एक्टिविटी को मुकम्मल ट्रैक करता है फेसबुक। ठीक है, आपकी बिहेवियर, बिहेवियर में क्या होता है कि आपकी एक्टिविटी दैट्स मीन आपका परचेज बिहेवियर, जो लोग शॉपर्स के साथ एंगेज होते हैं इसमें ये आपको चीज मिल जाती है। दैट्स मीन फेसबुक को ये भी पता है कि कौन कौन से लोग शॉपर्स के साथ एंगेज हुए हैं, किन्होंने परचेज किया है, फिर ट्रैवलर्स हैं। तो मकसद कहने का ये, आपकी प्रॉपर एक्टिविटी की बेस के ऊपर फेसबुक क्या कर रहा होता है, बिहेवियर एक्टिविटी की बेस के ऊपर भी आप लोगों को टारगेट करते हैं। अब डायमोग्राफिक्स इंटरेस्ट, डायमोग्राफिक्स वो डाटा जो मतलब कि अपना हमने खुद दिया होता है, एक यूजर मतलब फेसबुक के ऊपर खुद डालता है अपना डाटा। इंटरेस्ट मतलब इंटरेक्ट करता है जिन पेजेस के साथ, जिनको लाइक करता है। बिहेवियर हमारी एक्टिविटी होती है एक यूजर की, जो वो मतलब कर रहा होता है, उसकी एक्टिविटी के बेस के ऊपर भी फेसबुक मतलब क्या कर रहा होता है, मतलब कि उसको ऐड दिखा रहा होता है। तो अब यहाँ पर ये तीन तरह की ऑडियंसेस आपको डिटेल टारगेटिंग में मिल जाती हैं। ये बेसिकली पांचवा कह लें कि ऑडियंस का ऑप्शन था। हमने अभी तक पढ़ लिया है जी ब्रॉड ऑडियंस, एडवांटेज प्लस ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, लोकल लाइक एंड डिटेल टारगेटिंग। ये तमाम तरह ऑडियंसेस को हमने पढ़ लिया है। अब ब्रॉड, अगर डिटेल टारगेटिंग करनी है तो डिटेल टारगेटिंग में ये देखें, डेमोग्राफिक्स में मैंने बताया कि जो लोग अब यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं हमने उनको ऐड दिखाने हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें जी, ये ऑडियंस का साइज आ गया जो लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह। अब उसके बाद हमने अगर ऐड करना है इंटरेस्ट, कि जिन लोगों का एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो, तो हमने यहाँ पे ये लीजिए एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में ऐड कर दिया है। ठीक है जी, अब ये लीजिए ये साइज आ गया उनका। सेम इसी तरह उसके बाद अगर हमने करना है बिहेवियर्स को भी ऐड, ठीक है, तो बिहेवियर्स लाइक एज एनिवर्सरी है जिनकी विद इन 61 to 90 डेज में, या जो भी यहाँ से बिहेवियर्स ऐड करना चाहते हैं, इसके ऊपर डिटेल्ड मैं लेक्चर दूंगा आपको। ठीक है, अब ये एक बिहेवियर मैंने ऐड करना था एंगेज शॉपर्स का, ये मैंने ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी डिटेल टारगेटिंग कर रहे होते हैं। तो ये डिटेल टारगेटिंग की भी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ एडवांस मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम डिटेल टारगेटिंग करते हैं। ये सारा हम अपकमिंग डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, फिर डिटेल टारगेटिंग में आप डिफाइन फर्दर पे क्लिक करके एंड आल्सो मस्ट मैच कर सकते हैं, मस्ट आल्सो मैच कर सकते हैं। लाइक इसके ये जो लोग हैं अंगेज शॉपर्स भी हों, या मतलब इन शॉर्ट के एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में भी इस बंदे का इंटरेस्ट हो, और साथ ही उस बंदे का जो इंटरेस्ट हो वो सोशल मीडिया में भी हो। ठीक है, हम इस तरह से मतलब कि उसको प्रॉपर टारगेट कर सकते हैं। मतलब ये कि अब ये जो मैंने टारगेट किया है सोशल, चलें सोशल नेटवर्क, अब ये ऑडियंस क्या बनेगी कि ये जो इंटरेस्ट या बिहेवियर मैंने ऐड किए कि इस बंदे का एडवर्टाइजिंग और ऐसी ऑडियंस बनाओ जिसका एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में इंटरेस्ट भी हो और साथ सोशल नेटवर्क में भी इंटरेस्ट हो। तो ये वो वाली ऑडियंस आपकी बन गई। तो इसमें आपको डिफाइन फर्दर का ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक है जी, ये तो था हमारा डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन। ये पांच तरह की ऑडियंस आपको फेसबुक के ऊपर मिलती है। प्रैक्टिकली डीपली इसको हमने
अपना डिफरेंट बिजनेसेस के लिए बनाना अपकमिंग सीखेंगे। अभी सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, डिस्कस किया कितनी टाइप्स की ऑडियंसेस होती हैं। अब चलते हैं फेसबुक एड्स फनल की तरफ। फेसबुक एड फनल का समझना बहुत जरूरी है। जब भी आपको अपनी मार्केटिंग कैंपेन बनानी है, जब भी आपको किसी भी बिजनेस की मार्केटिंग करनी है, उसकी मार्केटिंग से पहले आपको फेसबुक एड्स फनल का होना जरूरी है। अब एड फनल क्या है? अब देखें, इन शॉर्ट, आपके जो एक कस्टमर होता है उसकी प्रॉपर एक जर्नी होती है। अब एक कस्टमर को आप डिफरेंट तरह की स्टेजेस से गुजारते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह की स्टेजेस से गुजारते हैं। अपना जो फेसबुक का फनल है, इसकी बेसिकली आप कह लें कि तीन स्टेजेस होती हैं। आपका जो भी कस्टमर आएगा वो पहले आपके टॉप ऑफ फनल से गुजरेगा, मिडल ऑफ फनल से गुजरेगा, फिर आपका बॉटम ऑफ फनल में जाएगा। डेट सपोज कि आपकी पहले कोल्ड ऑडियंस होती है, अब मतलब अवेयरनेस, कंसिडरेशन स्टेज और डिसीजन स्टेज। पहले लोग आपको मतलब कि कोल्ड ऑडियंस मिलती है, फिर वार्म ऑडियंस में आप उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर आप उसको हॉट में कन्वर्ट करते हैं। तो दैट्स मीन इन तीन स्टेजेस से गुजर कर फिर आपका एक लॉयल कस्टमर बनता है। फनल, अगेन रिपीट करता हूँ, आपको एक लॉयल कस्टमर बनाने के लिए अपनी ऑडियंस को इन तीन स्टेजेस से गुजारना पड़ता है। टॉप ऑफ फनल, मिडल ऑफ फनल, बॉटम ऑफ फनल। इन फनल्स को समझते हुए हम अपनी ऑडियंसेस को बनाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे टॉप ऑफ फनल, कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस का मतलब आसान अल्फाज में ये होता है कि जो ऑडियंस हमारी प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं जानती, ठीक है, जो ऑडियंस हमारी प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं जानती, हमारे ब्रांड के बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में बिल्कुल नहीं जानती, वार्म ऑडियंस, वो ऑडियंस आप इसमें इंक्लूड कर लें, कि जिनको थोड़ा बहुत आपकी प्रोडक्ट के बारे में पता है, जिनको कुछ ना कोई इन्फॉर्मेशन है, जो आपको प्रॉपरली इन शॉर्ट कह ले कि आपको जानती है आपके ब्रांड को या आपके प्रोडक्ट को। बॉटम ऑफ फनल, वो ऑडियंस होती है जो मतलब आपसे इन शॉर्ट कह लें कि परचेज वगैरह कर रही होती है या परचेज कर चुकी होती है या आपकी वेबसाइट के ऊपर जाके कोई ना कोई एक्टिविटी इन शॉर्ट कर रही होती है। तो ये तीन स्टेजेस हैं आपके फनल की, फेसबुक एड फनल की। इन तीनों स्टेजेस से गुजर कर आपका जो कस्टमर है वो लॉयल कस्टमर बनता है। अब ये देखिए, पहले ये जो फनल या एक बॉक्स टाइप बना हुआ है, ये इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इसमें बहुत ज्यादा ऑडियंस होगी। उस फनल में से कुछ लोग निकल के आपके मिडिल ऑफ फनल में आएंगे, फिर उससे निकल कर बॉटम ऑफ फनल में आएंगे, फिर उसमें से कुछ लोग निकल के आपके लॉयल कस्टमर बनेंगे। 1,000 लोग थे टॉप ऑफ फनल में, 500 लोग रह गए मिडिल ऑफ फनल में, 300 लोग इन शॉर्ट आपके बॉटम ऑफ फनल में आ गए, और 300 में आपके 100 लोग आपके लॉयल कस्टमर बने। तो इस तरह से एक फनल बनता है। लाइक अगर हम आपने देखा होगा, वो एक सेफ जोन आता है अक्सर गेम्स में, फ्री फायर पबजी वगैरह में। तो जिस तरह वो मतलब कि हम उसको प्ले करते जाते हैं, वो हमारा जो जोन होता है वो बिल्कुल छोटा होता जाता है। तो इसी तरह फनल क्या है, मतलब कि एक बड़ा उससे स्टार्ट हो रहा है आपका टॉप ऑफ फनल, उसमें से ऑडियंस आपकी निकलती जाती है, लोग कन्वर्ट होते जाते हैं, तो आपके लॉयल कस्टमर में आ जाते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, टॉप ऑफ फनल में कौन कौन सी ऑडियंसेस आ जाती हैं। टॉप ऑफ फनल में आपकी ब्रॉड ऑडियंस आ जाती है, ब्रॉड ऑडियंस को हमने बनाना सीख लिया। एडवांटेज प्लस ऑडियंस आ जाती है, इसको प्रॉपरली हमने बनाना सीख लिया, ठीक है। इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस आ जाती है, इसको भी हमने बनाना सीख लिया। और लुका लाइक ऑडियंस आ जाती है प्रॉपर, इसका भी मैंने आपको बता दिया कि लुका लाइक ऑडियंस प्रॉपरली हमने कैसे बनानी है। उसके बाद है जियो टारगेटिंग, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जियो टारगेटिंग, डेट्स मीन आप लोकली टारगेटिंग कह लें। मतलब ये कि हम क्या कर रहे होते हैं, अपना ऐसे लोगों को मतलब के टारगेट कर रहे होते हैं, रीजन वाइज आप कह लें, या लाइक एज आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसके अपने करीब मतलब के लोगों को आपको टारगेट करना है। तो उस हिसाब से आप मतलब क्या कर रहे होते हैं, लोगों को मतलब के टारगेट कर रहे होते हैं। आसान अल्फाज में मैं यहाँ पे आपको एक टारगेटिंग करके थोड़ा सा समझाता हूँ। लाइक एज मैंने यहाँ पे किया कराची। अब ये कराची सिंध पाकिस्तान है। अब ये जो ऑडियंस बनी है, ये देखें, ये कराची की कहाँ पे बन रही है, ये कुछ ऑडियंस है, ये सर्कल में ऑडियंस बन रही है। अब मुझे लोकल टारगेटिंग करनी है, लाइक एस मुझे करना है। अब ये डीएचए इसमें नहीं आ रहा, डीएचए सिटी जो है इसके इसमें नहीं आ रहा, मुझे डीएचए को करना है। तो इसके लिए मैं ड्रॉप पिन पे जाता हूँ, ये लीजिए, मैं ड्रॉप पिन पे गया और मैंने लोकल टारगेटिंग, ये देखी। अब डीएचए के ऊपर जाके मैंने मतलब क्या किया, अब पिन को छोड़ दिया, जितने भी उसके ऊपर किलोमीटर के ऊपर मुझे बनाने, लाइक एस 10 किलोमीटर वालों को मैंने टारगेट करना है, तो ये 10 मैंने कर दिया। एक और बना के देखते हैं हम, लाइक एस लाहौर। अब लाहौर में क्या है, लाहौर की ये आपकी जो ऑडियंस बन रही है, ये देखें, ये 40 किलोमीटर की बन रही है। अब लाइक एज मुझे लोकल टारगेटिंग करनी है, किसी स्पेसिफिक चीज को टारगेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे टारगेट करना है लाहौर में बैरिया को, या किसी सोसाइटी को, आप देख लें, यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, आपका, चलें, ये देख लें जी, आपका जो आ रहा है लाहौर में
शादरा आ रहा है, ठीक है। अब इसको हमने ड्रॉप पिन पे जाते हैं और ये शादरा पे हम ड्रॉप कर देंगे पिन को। तो अब जरा ये देखें, आपकी ये शादरा की ऑडियंस बन रही है, ठीक है जी। इसी तरह आप मतलब कि ड्रॉप पिन के थ्रू आप क्या करते हैं, प्रॉपर मतलब कि एक स्पेसिफिक जिसकी भी आप जिस जहाँ की भी ऑडियंस बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप क्या कर रहे होते हैं, प्रॉपर जो ऑडियंस होती है वो बना रहे होते हैं। ये आपकी जियो टारगेटिंग आ जाती है, रीजन वाइज आप इन शॉर्ट कह लें कि हम जो भी टारगेटिंग करते हैं वो इसमें आ जाती है आपकी, ठीक है जी। बाकी आपको बाकी तमाम तर ऑडियंसेस का भी पता है कि अब हमने कैसे बनानी है स्पेसिफिक, हर बिजनेस के हिसाब से हम इन डेप्थ एक एक ऑडियंस के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ऑडियंसेस को बनाना सीखा है, ठीक है। उसके बाद है जी मिडल ऑफ फनल। मिडल ऑफ फनल में हमारे पास जो ऑडियंसेस आ जाती हैं, फेसबुक एंगेजर्स, ऐसे लोग जो हमारे फेसबुक के पेजेस के साथ एंगेज हो रही हैं, इंस्टाग्राम पेज के साथ एंगेज हो रही हैं, या वीडियो को व्यूअर्स में आ जाते हैं। ये आप कैसे बनाते हैं इनकी ऑडियंस? मिडिल ऑफ फनल वाले लोगों की ऑडियंस की मतलब आप अपना कह लें कि ऑडियंस कैसे बनाएंगे भला, आप कस्टम ऑडियंस के थ्रू बनाएंगे। मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंस कैसे बनेंगी, आपकी कस्टम ऑडियंस के थ्रू बनेंगी, और ये वाली आपको सबको बनानी आती है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं। अब जो मिडल ऑफ द फनल ऑडियंस बनेगी, ये फेसबुक पेज एंगेजर, इंस्टाग्राम और वीडियो व्यूअर्स के साथ बनेगी कस्टम ऑडियंस के थ्रू। एक बार और बना के दिखा देता हूँ, क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस। लाइक इस वीडियो पे जाते हैं हम, या इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट हम सिलेक्ट हो गया, लेट्स सपोज ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। उसके बाद इवेंट में आएंगे, एवरीवन हु एंगेज विद द प्रोफेशनल अकाउंट, दैट्स मीन पिछले 365 दिनों में जो लोग हमारे साथ एंगेज हुए हैं, डेमो, ठीक है। अब ये क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक है, मतलब 365 दिनों में जो लोग एंगेज हुए हमारे इस इंस्टाग्राम के साथ, उसकी प्रॉपर हमने क्या कर लिया, एक ऑडियंस बना ली, ठीक है जी। अब ये देखें, ये एक ऑडियंस आपकी बन चुकी है। आ, ये आपकी ऑडियंस बन चुकी है। अब इस ऑडियंस को आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इसकी लुका लाइक भी बना सकते हैं। अगर तो इसके ऊपर परचेसेस आएंगे तो इसकी सिमिलर ऑडियंस बना लें। अगर ये ऑडियंस आपको लगता है कि सही नहीं थी तो आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। इंक्लूड करना है तो आप मतलब कि इसको रहने देंगे, या इसको रिटारगेट करना है तो आप दोबारा इसकी बना के इसके लिए ही रिटारगेट करती हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि एक बार जिसने आपकी प्रोडक्ट परचेज कर ली, लाइफ टाइम प्रोडक्ट थी, वो बंदे के पास दोबारा आपका ऐड ना जाए, तो उसकी आप एक लिस्ट बनाते हैं प्रॉपर कस्टम ऑडियंस बना के, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। मैं कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ एक ही यूजर एक ही बार वो खरीदे, और लाइफ में बस एक बार उसने खरीद लिया, दोबारा मेरा ऐड उसके पास ना जाए। तो उसकी मैं क्या करूंगा, अपना प्रॉपर उसको, अगर उसने परचेज कर लिया, जिन लोगों ने, उसकी एक लिस्ट बनाऊंगा, एक कस्टम ऑडियंस बनाऊंगा, उसको एक्सक्लूड कर, ठीक है जी। तो अब आपको मिडल ऑफ द फनल ऑडियंसेस बनाने की भी समझ आ गई, फेसबुक एंगेजर, इंस्टाग्राम और वीडियो वाले, ठीक है। इसी तरह से हमने इंस्टाग्राम की देखी, फिर वीडियोस की आपको मैंने बताया, इसी तरह फेसबुक एंगेजर्स की भी आप बना सकते हैं, सेम डिटेल से आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी आपके पास बॉटम ऑफ द फनल। अब बॉटम ऑफ द फनल में क्या होता है, ऐड टू कार्ट ऑडियंस, चेकआउट जिन्होंने इनिशिएट किया है, जो प्रोडक्ट पेज जिन्होंने व्यू किया है, ये तीन तरह की मतलब कि इन शॉर्ट आप कह लें कि जो ऑडियंसेस होती हैं, मतलब ऐसे लोगों की ऑडियंस आप बनाएंगे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है, ऐसे लोगों की आप ऑडियंस बनाते हैं जिन्होंने चेकआउट किया है, ऐसे लोगों की आप ऑडियंस बनाते हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट पेज व्यू किया है, या जिन्होंने आपकी वेबसाइट विजिट की। ये आपके बॉटम ऑफ फनल में आ जाते हैं। मैंने यही चीज आपको समझाई थी, टॉप ऑफ फनल में ज्यादा लोग होती हैं, मिडिल ऑफ फनल में आपकी वार्म ऑडियंस होती है, बॉटम ऑफ फनल में आपकी हॉट ऑडियंस होती है। दैट्स मीन टॉप ऑफ फनल में देखें कितनी ज्यादा हमारे पास ऑडियंस थी, फिर मिडल ऑफ द फनल में क्या है, लिमिटेड ऑडियंस रह गई, फिर इस मिडल ऑफ फनल से भी निकलकर बॉटम में लिमिटेड ऑडियंस हमारे पास आ गई। अब इस लिमिटेड मतलब बॉटम ऑडियंस या लिमिटेड ऑडियंस से भी निकलकर हमारे कुछ कुछ लोग होंगे जो हमारे लॉयल कस्टमर बनेंगे, जो हमारे रिकरिंग कस्टमर बनेंगे, ठीक है जी। इस तरह से ये एक फनल जो है वो बेसिकली काम करता है। अब ऐड टू कार्ट वाली ऑडियंस बनानी है तो वो भी आप कहाँ से बनाते हैं, आप प्रॉपर मतलब के अपना इन शॉर्ट कह लेंगे अपना कस्टम ऑडियंस के थ्रू बना सकते हैं, वेबसाइट एक्टिविटी में जाके, जिसको प्रैक्टिकली हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट पेज व्यूअर्स की ऑडियंस आप बनाना चाहते हैं कि किसी कौन से लोगों ने आपका स्पेसिफिक पेज जो है था वो वेबसाइट वाला जो था वो उसको विजिट किए, तो उसके ऊपर हम सेपरेट ऑडियंस को बनाना सीखेंगे, ठीक है जी। अब मेरा ख्याल है कि आपको ऑडियंसेस की भी समझ आ गई। आज का सेशन मैंने बार बार बता रहा हूँ कि ओवरव्यू के ऊपर था, इसको डिटेल से ना मत समझ लीजिएगा कि इसमें ही सर ने पता नहीं बस ये जो बता दिए यही है ऑडियंस बनाना, नॉट। ऑडियंस बनाने एक एक चीज के ऊपर प्रैक्टिकली डीपली डिस्कस करेंगे। ये एक ओवरव्यू दे रहा था आपको और फनल का कॉन्सेप्ट समझाना था, ठीक है जी। अब इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बजट स्प्लिट को, मतलब कि किस ऑडियंस के ऊपर हमें कितना बजट लगाना चाहिए, किस ऑडियंस के ऊपर हमें कितना एड स्पेंड करना चाहिए। लाइक अगर आपकी प्रोडक्ट है हाई टिकट,
हाई टिकट प्रोडक्ट है, कंपटीशन आपका टाइट है जरा, तो आप क्या करते हैं, आप प्रोस्पेक्टिंग, नए कस्टमर खरीदने के लिए, दैट्स मीन टॉप ऑफ फनल ऑडियंस के लिए आप 60% बजट उस पर लगाएंगे। लाइक एज मेरा 1 लाख रुपया बजट है, तो मैं 60,000 रुपया कहाँ पे लगाऊंगा, टॉप ऑफ फनल में लगाऊंगा। और टॉप ऑफ फनल में कौन सी ऑडियंसेस आती हैं, ये ऑडियंसेस आती हैं। ठीक है, अपने बिजनेस के हिसाब से, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से इनमें से ऑडियंसेस को मैं चूज करूंगा, ये जो टॉप ऑफ फनल में मौजूद है। ठीक है जी, 60% बजट मेरा इस पे जाएगा। रीमार्केटिंग के लिए, रीमार्केटिंग में मैं 40% बजट लगाऊंगा, जो कि मिडल ऑफ फनल में होगा और बॉटम ऑफ फनल में होगा। अब इसमें आप 40% मेरा जो बजट होगा वो क्या होगा, मिडल ऑफ फनल में, मतलब इन इन ऑडियंस के ऊपर लगेगा। और कुछ बजट मेरा उस 40% में से बॉटम ऑफ फनल वाली ऑडियंस में से लगेगा। कैसे, मैं अब एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे मैं 40% को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अब जो मेरा यहाँ पे रीमार्केटिंग के लिए मैंने 40% रखा हुआ है, अ, इसका मैं क्या कर सकता हूँ, यार यहाँ पे बजट स्प्लिटिंग पे दोबारा आते हैं। प्रोस्पेक्टिंग, मतलब 60% मेरा जो बजट था वो मैंने क्या किया, मैंने इन शॉर्ट मैंने लगा दिया ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर। ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर मैंने 60% अपना बजट लगा दिया। 40% जो मेरा बच रहा है, उस 40% बजट को मैं 20% मिडम, अच्छा मिडल ऑफ फनल पे लगाऊंगा। ठीक है, मिडल ऑफ फनल पे मैं करूंगा 20% लगाऊंगा। जो लोग मेरी वीडियो के व्यूवर्स हैं, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को वॉच किया है, उनको मैं रीटारगेट करूंगा, दोबारा अपनी एक और वीडियो दिखाऊंगा ताकि उनका इंटरेस्ट बने और वो कन्वर्ट हो और बॉटम में चले जाए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग निकल के वो बॉटम में आ जाएंगे, बॉटम ऑफ द फनल में आ जाएंगे। और यहाँ पे मेरा जो 20% बजट होगा, उनका क्या करूंगा, मैं प्रोडक्ट पेज व्यूवर्स पे लगा लूंगा। जो लोग प्रोडक्ट पेज को व्यू कर रहे थे लेकिन उन्होंने परचेज नहीं किया, तो मतलब कि 20% मैंने यहाँ पे लगा दिया, 20% मैंने मिडिल पे लगा दिया। अब प्रोडक्ट पेज वाले भी कुछ कन्वर्ट हो गए, यहाँ पर वीडियो व्यू वाले भी कुछ कन्वर्ट हो गए। ठीक है, मतलब यहां से मैंने 60% लगा के ऑडियंस को इस पे लाया, इससे बॉटम में लाया, और बॉटम से मैं लॉयल कस्टमर्स में लेके गया। और ये आपका बजट स्प्लिटिंग का मैंने बताया। यहाँ पे एक सजेशन है मेरी, ठीक है, कि आप 60% ऑलमोस्ट अपने न्यू प्रोस्पेक्ट बनाने के ऊपर लगाएं, और रीमार्केटिंग में आप 40% लगाएं हाई टिकट प्रोडक्ट्स के लिए। अगर इसी तरह आपके प्रोडक्ट्स हैं लो टिकट प्रोडक्ट हैं, तो उसके लिए आपको टॉप ऑफ फनल में 80% और रीमार्केटिंग के लिए मिडल ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल में 20% बजट लगाना होगा। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। समरी क्या है, आज हमने क्या कुछ डिस्कस कर लिया है। अंडरस्टैंडिंग फेसबुक ऑडियंस, 5 तरह की ऑडियंस के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं फेसबुक में। ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया। इंटरेस्ट, अच्छा सॉरी, अंडरस्टैंडिंग फेसबुक एड्स फनल, फेसबुक एड्स फनल को हमने डिस्कस किया। बजट स्प्लिटिंग फॉर हाई टिकट प्रोडक्ट, हाई टिकट प्रोडक्ट के लिए बजट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और लो टिकट प्रोडक्ट के लिए बजट स्प्लिटिंग हमने डिस्कस किया। तो ये बेसिकली मेजर हमारे टॉपिक्स थे। उम्मीद है आपने प्रॉपर इनको अंडरस्टैंड किया होगा, प्रॉपर तमाम तर चीजों को समझा होगा। इंशाल्लाह अपकमिंग डिटेल से हम एक एक बिजनेस के लिए डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करते हुए डिफरेंट टाइप्स की जो ऑडियंसेस है उनको प्रॉपरली बनाना डीपली सीखेंगे।